हिंदी ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। आज की ऑडियो बुक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में है। इस बुक से हम जानेंगे अपने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में। अध्याय 1, आपके अंदर निहित खजाना। यदि आप अपने मन की आंखें खोले तो आपको चारों ओर अनंत धन नजर आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर निहारें। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप अपनी जिंदगी को भव्यता, आनंददायक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। कई गहरी निद्रा में हैं क्योंकि वे अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित प्रेम के बारे में अनभिज्ञ हैं। आप जो कुछ भी कहते हैं, आप जो कुछ भी चाहते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं। एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है, और यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो यह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा सकता। इसी प्रकार दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य जिसमें आत्मविश्वास और आस्था है, वह जानता है कि उसका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। दूसरी ओर वह मनुष्य है जो चुंबकीय नहीं है, वह डर से भरा हुआ है, शंकित है, दुविधाग्रस्त में है। उसके सामने मौके आते हैं और वह कहता है, मैं फेल हो सकता हूँ, मैं अपना धन गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह का मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसे आगे जाने में डर लगता है। वह जहाँ है वहीं रहता है। एक चुंबकीय व्यक्ति बने और जन्म जन्मांतर के इस गूढ़ रहस्य को खोजें और उस पर महारत हासिल करें। प्राचीन काल का मुख्य रहस्य। आपके विचार से प्राचीन काल का मुख्य रहस्य क्या है? क्या यह परमाणु शक्ति का रहस्य है? क्या तापी नाभिकीय ऊर्जा है, या न्यूट्रॉन बम, या ग्रहों के बीच की यात्रा? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। फिर गूढ़ रहस्य क्या है? यह कहाँ मिल सकता है और इसके साथ संपर्क कैसे साधा जा सकता है? इन सब का जवाब बहुत सरल है। इसका रहस्य आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति, वह जगह जहाँ व्यक्ति शायद ही खोजते होंगे। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अपने अवचेतन मन की छुपी हुई शक्ति के साथ संपर्क साधकर और उसके उद्भव से आप अपने जीवन में ज्यादा संपत्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और आनंद का जीवन जी सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके पास पहले से ही मौजूद है, लेकिन आप इसका प्रयोग करना सीखना चाहते हैं। आप इसे समझना चाहते हैं जिससे आप इसका उपयोग अपने जीवन के सभी पहलुओं पर कर सकें। जब आप इस पुस्तक में लिखी सरल तकनीक और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे तो आप जरूरी ज्ञान और समझ पा सकेंगे। एक नया प्रकाश आपको प्रोत्साहित करेगा और आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकेंगे जो आपकी अपनी आशाओं एवं आपके सभी सपनों को साकार कर सकेगी। आप अपने जीवन को और बड़ा, भव्य, समृद्ध और पहले से शानदार बनाने का निश्चय करें। आपके अवचेतन की गहराइयों में अनंत बुद्धिमत्ता, अनंत शांति और हर वस्तु जो आपके लिए जरूरी है उसकी असीमित आपूर्ति मौजूद है, और वे विकास और अभिव्यक्ति का इंतजार कर रही है। आपके अवचेतन मन में निहित अनंत ज्ञान हर क्षण और हर जगह आपकी हर जरूरत को समाधान निकालेगा। जो आप जानना चाहते हैं, बशर्ते आप उसे खुले मन से स्वीकारें और ग्रहण करें। आप नए विचार करें और कल्पना पा सकते हैं जिसकी वजह से आप नई खोज, नए आविष्कार ला सकते हैं, या पुस्तक या भी नाटक भी लिख सकते हैं। यही नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन का अनंत ज्ञान आपको मौलिक प्रकृति का अद्भुत ज्ञान दे सकता है, या आपको जीवन में सही अभिव्यक्ति और सही जगह दिखा सकता है। अपने अवचेतन मन के चातुर्य के द्वारा आप आदर्श साथी को आकर्षित कर सकते हैं, साथ ही सही व्यापारिक सहयोगी अथवा पार्टनर भी पा सकते हैं। यह आपके घर के लिए सही खरीदार उपलब्ध करा सकता है और आपको जरूरत के हिसाब से समुचित धन दे सकता है। साथ ही अपनी हार्दिक इच्छा पूरी करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी दे सकता है। आपको अपने अंदर के विचारों, भावों, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सुंदरता को इस दुनिया में खोजने का अधिकार है। अदृश्य होते हुए भी इसकी शक्ति विशाल है। अपने अवचेतन मन के अंदर आप हर मुश्किल का हल पाएंगे, और इसकी वजह भी क्योंकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालकर उन शक्तियों पर वास्तविक अधिकार और ज्ञान प्राप्त करते हैं जिनमें से आप पूर्ण रूप से सुरक्षा, प्रसन्नता और प्रभुत्व पाकर आगे बढ़ सकें। मैंने अवचेतन मन की शक्ति को लोगों को पंगु अवस्था से उठाकर संपूर्ण शक्तिमान और एक
बार फिर से मजबूत बनाते हुए देखा है और उन्हें पूरी दुनिया में खुशी, तंदुरुस्ती और खुशनुमा भावों का अनुभव करने के लिए आज़ाद हुए देखा है। आपके अवचेतन मन में चमत्कारिक उपचार करने की शक्ति है, जो परेशान मन और टूटे दिलों को ठीक कर सकती है, या जेल रूपी मन के द्वार खोलकर आपको आज़ाद कर सकती है और आपको सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। कार्य के आधार की जरूरत। कार्य के आधार की अनुपस्थिति में किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रयास में समुचित प्रगति असंभव है। यह तथ्य सार्वभौमिक है। आप अपने अवचेतन मन के कार्यान्वयन में कौशल प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार का ज्ञान आपको इसके सिद्धांत का है और जिस प्रकार आप एक विशेष है और परिणाम पाना चाहते हैं, उसके अनुपात में आप इसकी शक्तियों का अभ्यास करके सटीक परिणाम पा सकते हैं। एक पूर्व रसायन शास्त्री होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं, जिसमें अनुपात 2 और 1 का हो, तो परिणाम में पानी मिलेगा। इस तथ्य से आप परिचित है कि एक अणु ऑक्सीजन और एक अणु कार्बन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जो एक जहरीली गैस है। लेकिन यदि आप इसमें एक अणु ऑक्सीजन का जोड़ दें, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक हानि रहित गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार विशाल रासायनिक यौगिक में प्रक्रियाएं होती रहती हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित का सिद्धांत आपके अवचेतन मन के सिद्धांत से अलग है। एक समानता स्वीकृति सिद्धांत को ले। जल अपना स्तर स्वयं ढूंढता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो हर जगह के जल पर समान रूप से लागू होता है। एक अन्य सिद्धांत को ले। पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं। यह कहीं भी किसी भी समय पर एवं हर परिस्थिति में सत्य है। आप एक स्टूल को टुकड़े को गर्म करें या फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन का हो, इंग्लैंड का हो अथवा भारत का हो। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि पदार्थ गर्म किए जाने पर फैलते हैं। यह भी एक विश्वव्यापी सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन में जिस चीज की छाप छोड़ते हैं, वह अंतरिक्ष के पटल पर परिस्थिति अनुभव एक घटना की तरह दिखाई दिखती है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है क्योंकि आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत, और इस सिद्धांत से मेरा तात्पर्य है कि जिस प्रकार से चीजें काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर विद्युत का सिद्धांत है कि उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर कार्य करता है। जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं, तब इसके सिद्धांत को नहीं बदलते, लेकिन प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत आविष्कार और खोजों को आगे ले जा सकते हैं। ये सब मानवता को अनगिनत तरीकों से आशीर्वाद देंगे। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि यह विश्वास क्या है और क्यों व कैसे यह काम करता है। बाइबल इसे सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताता है। मैं सच में तुम्हें कहता हूं कि जो व्यक्ति भी इस पहाड़ को यह कहता है कि जाओ, अपने को समुद्र में फेंक दो, और अपने हृदय में वह किंचित भी शंकित नहीं है, बल्कि उसका दृढ़ विश्वास है कि वह जो भी कहेगा वैसा ही होगा। मन का विश्वास विश्वास का नियम है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार आपका मन काम करता है, उस पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आपके मन का विश्वास ही आपके मन का विचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थितियां और क्रियाएं अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के स्वरूप हैं। याद रखें, यह वस्तु नहीं जिस पर आपका विश्वास है, वरन यह आपके मन पर आपका विश्वास है जिसकी वजह से परिणाम मिलता है। झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों और मानव जाति की आशंकाओं पर विश्वास करना छोड़ दें। शाश्वत सत्य और जीवन के सत्य पर विश्वास करना आरंभ करें, जो कभी नहीं बदलते। तभी आप आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ता है और इसमें लिखे अवचेतन मन के सिद्धांतों को लागू करता है, वह अपने एवं दूसरों के लिए वैज्ञानिक और प्रभावशाली ढंग से प्रार्थना कर सकेगा। आपको अपनी प्रार्थना को उत्तर क्रिया प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम के अनुसार मिलेगा। विचार एक क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का प्रति उत्तर है, जिसका संबंध आपके विचार की प्रकृति से है। अपने मन को समरस, स्वस्थ, शांत और शुभचिंतक की तरह स्वस्थ रखें, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। मन के दो रूप। आपके पास केवल एक मन है, परंतु आपके मन के पास दो स्पष्ट विशिष्टताएं हैं। आज इन दोनों के बीच की विभाजन रेखा के बारे में सभी पुरुषों और स्त्रियों को भली भांति जानकारी है। आपके मन के ये दोनों कार्य एकदम विपरीत हैं। हर एक अलग और विशिष्ट गुण और शक्ति वाले हैं। आपके मन के इन दो विशिष्ट गुणों और कार्यों की विभिन्नता को पहचानने के लिए इसका नामकरण किया गया है: वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुप्त मन। इस प्रकार कई शब्द अथवा नाम हैं। आपको चेतन और अवचेतन मन शब्द भी मिलेंगे, जिनका उपयोग इस पुस्तक में आपको मन की दो प्रकार की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए किया गया है।
चेतन एवं अचेतन मन के इन दोनों कार्यों को जानने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है अपने मन को एक बगिया की तरह देखना। आप एक माली है और आप विचार रूपी बीजों को दिन भर अपनी आदत के अनुसार बोते हैं। जैसा आप अपने अचेतन मन में बोते हैं उसी तरह का फल आपको शरीर और वातावरण में मिलेगा। अब आप शांति, प्रसन्नता, सही कार्य, अच्छा संकल्प और समृद्धि के विचार बोना शुरू करें। शांति और इच्छा के साथ इन गुणों के बारे में सोचिए और अपने चेतन विवेकशील मन के पूर्ण रूप से स्वीकार करें। इन विचार रूपी अद्भुत बीजों को अपने मन के बाग में उगाना जारी रखें। तब आपको एक गौरवशाली फसल की प्राप्ति होगी। आपका अचेतन मन भूमि से जुड़ेगा जो सभी प्रकार के बीजों को उगाएगा, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। क्या लोग कांटों वाले अंगूर अथवा कटीले अंजीर एकत्रित करते हैं? इस प्रकार हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे केवल अपनी इच्छानुसार ही परिस्थितियां। जब आपका मन सही ढंग से सोचता है तब आप सत्य को समझते हैं। जब आपके मन में बैठे हुए विचार निर्माणकारी, सुगम और शांतिपूर्ण होते हैं तब आपके अचेतन मन की चमत्कारिक कार्यशक्ति अनुक्रिया देती है। जब आप अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं तब आप अपनी अचेतन शक्तियों का किसी भी कठिनाई में उपयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वास्तव में आप जानबूझकर अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीज़ों को शासित करता है। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, अपने चारों ओर देखने पर पाएंगे कि मानव जाति का विशाल बहुमत प्रबुद्ध शक्तियों को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में ही गहरी रुचि रखता है। याद रखें, यह अंदर की दुनिया ही यानी आपके विचार, भावनाएं, आपकी कल्पनाएं आपको आपकी दुनिया से ही दूर करते हैं। इस प्रकार वह रचना करने की शक्ति और सब कुछ जिसे आप अपनी दुनिया में देखते हैं उसका जाने या अनजाने में आपके मन की आंतरिक दुनिया में निर्माण किया। अपने चेतन एवं अचेतन मन के बीच होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान का ज्ञान आपको अपना पूरा जीवन बदलने योग्य बना देगा। अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको कारण बदलना होगा। ज़्यादातर लोग स्थितियों और परिस्थितियों को उनके साथ काम करके बदलते हैं। किसी भी कला, भ्रम, कमी और सीमाओं को हटाने के लिए आपको कारण को हटाना होगा और कारण ही एक रास्ता है जिससे आप चेतन मन को उपयोग में लाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं उसकी तस्वीर अपने मन में बना रहे हैं वह चेतन मन की वजह से है। आप अनंत समृद्धि के असीमित गहराई वाले समुद्र में रह रहे हैं। आपका अचेतन आपके विचारों के लिए बहुत संवेदनशील है। आपके विचार एवं साचा या ढांचा बनाते हैं जिसमें से होकर अचेतन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्ति और ऊर्जाएं बहती हैं। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में दिखाए गए मन के नियमों का व्यवहारिक उपयोग आपको गरीबी की जगह वैभव, अंधविश्वास और अज्ञानता की जगह बुद्धि और दर्द की जगह शांति, दुख की जगह सुख, अंधेरे की जगह उजाला, कला की जगह सद्भाव और डर की जगह विश्वास और आत्मविश्वास, हार की जगह जीत और औसत नियमों के द्वारा आज़ादी का अनुभव कराएगी। निश्चित रूप से यह एक मानसिक, भावनात्मक और सांसारिक सुख की दृष्टि से ज़्यादा सुंदर आशीर्वाद है। अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारों ने चेतन और अचेतन मन की कार्यशैली की गहरी जानकारी और समझ होती है। एक बार की बात है, कैरूसो महान ओपेरा गायक को मंच पर गाने से डर लगा। उसने बताया कि अधिक डर की वजह से उसके गले की पेशियां जम गई हैं, चेहरे से पसीना बहने लगा। वह बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा, वे मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। तभी स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों के बीच वह जोर से चिल्लाया, मेरे अंदर का छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता है। उसने छोटे मैं से कहा, यहाँ से जाओ, बड़ा मैं मेरे द्वारा गाना चाहता है। उसका बड़े से मैं से तात्पर्य था कि उसके अचेतन मन की अनंत शक्ति और ज्ञान। वह जोर से चिल्लाने लगा, जाओ जाओ बड़ा, मैं अब गाने जा रहा हूँ। उसके अचेतन मन ने उसके अंदर की जीवन से भरपूर शक्तियों को बाहर निकालकर उत्तर दिया। जब आपका मन पुकारा गया, वह स्टेज पर गया। उसने गौरवशाली और राष्ट्रीय अंदाज में गाकर श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। जाहिर है, कैरूसो को मन की दोनों अवस्थाओं, चेतन अथवा तर्क संगत और अचेतन अथवा तर्कहीन का ज्ञान हो गया था। आपका अचेतन प्रक्रिया देने वाला है, आपको विचारों और प्रकृति पर प्रक्रिया देता है। जब आपका चेतन मन यानी छोटा मैं डरा हुआ है, चिंतित और परेशान था, तब नकारात्मक आपके अचेतन मन बड़ा मैं में पैदा हुए और बाहर निकली हुई चेतन मन में हलचल हुई। वह अनिष्ट की आशंका और हताशा से भर गया। जब ऐसा होता है तब कैरूसो की जगह
एक सकारात्मक और ठोस अधिकार के साथ अपने मन के अंदर उत्पन्न तर्कहीन भावनाओं को इस तरह से आज्ञा दे, हिलो मत, चुप हो जाओ, या मेरा नियंत्रण है, तुम मेरी आज्ञा माननी होगी, तुम मेरी आज्ञा के गुलाम हो, जहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं, तुम वहाँ नहीं आ सकते हो। यह देखना बहुत दिलचस्प और आकर्षक है कैसे आप अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ अपने अंदर चल रही तर्कहीन हलचल से बात करके अपने मन में चुप्पी, सद्भाव और शांति ला सकते हैं। अवचेतन चेतन मन के अधीन है और इसी कारण अवचेतन अथवा आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। बचे हुए मतभेद और कार्यशैली के तरीके। मुख्य मतभेदों को निम्नलिखित उदाहरण से आप जान सकेंगे। चेतन मन जहाज के पुल पर खड़ा दिशा निर्देशक या कप्तान है। वह जहाज को दिशा देता है और इंजन रूप के कर्मियों को संकेतों से आदेश देता है, जो सभी बॉयलरों, उपकरणों और पैमानों को नियंत्रित करते हैं। इंजन रूप के लोगों को पता नहीं कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे केवल उसके आदेश का पालन करते हैं। वे किसी चट्टान पर चले जाएंगे यदि पुल वाला व्यक्ति अपने कंपास अथवा किसी अन्य उपकरण के आधार पर उन्हें गलत या त्रुटि वाले निर्देश दे। इंजन रूप के व्यक्ति केवल उसी आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि वह वहाँ का प्रभारी है और जो केवल आदेश देता है जिन्हें स्वभावतः पूरा किया जाता है। जहाज के व्यक्ति कप्तान को पलटकर जवाब नहीं देते, केवल वे आदेश का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक है और उसके आदेशों का पालन होता है। इसी प्रकार आपका चेतन मन कप्तान और आपके जहाज का मालिक है, जो आपके शरीर, आपके माहौल और आपके सभी कामों का नियंत्रक है। आपका अवचेतन मन केवल आपके दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है। चेतन मन उस पर विश्वास करके और उसे सच समझकर आपको करने को कहता है। जब आप बार बार लोगों को कहते हैं मैं इसकी सामर्थ्य नहीं रखता, तब आपका अवचेतन मन आपकी बात को स्वीकार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप उसे खरीदने की स्थिति में नहीं हैं जिसे आप खरीदना चाहते हैं। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, मैं यह गाड़ी यूरोप गिराता वह घर नहीं खरीद सकता। आप निश्चिंत रहिए, आपका अवचेतन मन आपके आदेश को स्वीकार करेगा और आप जीवन भर इन सब चीज़ों से वंचित रहेंगे। पिछली क्रिसमस की शाम को एक विश्वविद्यालय की सुंदर जवान छात्रा ने एक दुकान की खिड़की में एक महंगा यात्री बैग देखा। वह छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क के बफेलो शहर जा रही थी। वह यह कहने ही वाली थी, मैं यह बैग नहीं खरीद सकूंगी। उसे किसी व्याख्यान से मेरी कही बात याद आ गई, जो थी कभी भी नकारात्मक बात न कहें, उसे तुरंत सकारात्मक बनाएं और अपने जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। लड़की ने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिकने के लिए मैं इसको मन से स्वीकारती करती हूँ और मेरा अचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिले। शाम के 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे हूबहू वैसा ही बैग दिया जैसा उसने देखा। मन ही मन उससे उस सुबह 10 बजे ही जुड़ गई थी। उसने अपने मन को उम्मीदों वाले विचारों से भर दिया था और इन सभी को मन की गहराइयों तक ले गई, जो कैसे करे में पारंगत है। यह लड़की जो सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की छात्रा है, उसने मुझे कहा, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता है कि धन और वे सभी चीज़ें जिनकी मुझे ज़रूरत है वे कहाँ मिलेंगी। यह सब शाश्वत खजाना मेरे अंदर है। एक अन्य सरल उदाहरण, जब आप कहते हैं मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तब ऐसा अवसर आता है कि आपको मशरूम या सॉस या सलाद मिलते हैं, आपको अपच हो जाएगा क्योंकि आपका अवचेतन मन आपको कहता है कि आपके मालिक चेतन मन को मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच होने वाले मतभेदों का एक रोचक उदाहरण है। एक स्त्री कह सकती है, यदि मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, तभी वह कॉफ़ी पीती है। जब उसका अवचेतन मन उसे उकसाता है, जैसे कि वह कहना चाहता हो, आज मालिक आपको रात भर जगाना चाहते हैं। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है और आपके फायदे के लिए प्रावधान बनाता है, आपकी गोंद को आपके स्वभावानुसार परिणामों से भर देता है। उसका अवचेतन मन कैसे प्रतिक्रिया देता है। कुछ महीने पहले एक स्त्री ने मुझे कुछ ऐसा लिखकर भेजा, मैं 75 वर्ष की विधवा हूँ जिसके पास पला बड़ा परिवार है। मैं अपनी पेंशन पर अकेले जी रही थी। मैंने अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका आधारित व्याख्यान सुना, जिसमें आपने कहा कि विचारों को बार बार दोहराकर विश्वास और उम्मीद के द्वारा अपने अवचेतन मन तक पहुँचाया जा सकता है। मैंने भावुकता के साथ यह सब बार बार दोहराना शुरू किया। मुझे सब चाहते हैं। मेरा विवाह एक दयावान, प्यार करने वाले और आध्यात्मिक व्यक्ति से हुआ है। मैं सुरक्षित हूँ। मैं करीब 2 हफ्तों से इसी प्रकार दिन में कई बार करती रही। एक दिन कोने वाली दवाई की दुकान में मेरा परिचय एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से करवाया। मुझे यह दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक व्यक्ति लगा। वह मेरी प्रार्थना का सही और उत्कृष्ट जवाब था। कैसे?
उसके अचेतन मन ने जवाब दिया, 1 हफ्ते के अंदर। उसने मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया और अब हम यूरोप अपनी हनीमून यात्रा पर हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अचेतन मन के अंदर की बुद्धि ने ईश्वरीय क्रम से हम दोनों को साथ में मिलवाया। इस औरत को पता चल गया कि खजाना उसके अंदर ही था। उसकी प्रार्थना सच्चे दिल से की गई हुई थी। उसकी स्वीकृति को अचेतन मन ने ग्रहण किया, जो एक रचनात्मक माध्यम है। जिस क्षण वह व्यक्ति परक व्यक्ति अवतार को लाने में सफल हुई, उसके अचेतन मन ने उसका जवाब आकर्षण के नियम के आधार पर दे दिया। बुद्धिमत्ता और ज्ञान से भरपूर उसके मन की गहराइयों ने दोनों को ईश्वरीय क्रम से मिला दिया। जो आप सोचते हैं उस पर यकीन रखिए। जो भी चीज़ें सच है, जो चीज़ें ईमानदार है, जो चीज़ें न्यायपूर्ण है, जो चीज़ें पवित्र है, जो चीज़ें निर्दोष हैं, जो चीज़ें प्यारी हैं और जिन चीज़ों के बारे में अच्छी रिपोर्ट है, यदि कोई प्रशंसा है तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए।